स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर क्यू को देखते हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस गर्ल्स आ गई। वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। तो असिस्टेंट कहता है पीछे मुड़ो। वो गर्ल्स पीछे मुड़ती हैं तो वो उन्हें अपने कपड़े हटाकर बैग दिखाने को कहता है, बट उनमें से किसी भी लड़की के वो बर्थमार्क नहीं था तो उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। तो असिस्टेंट मास्टर से कहता है शहर की सारी लड़कियों में से ढूंढ लिया, बट वो पीच ब्लॉसम वाले बर्थमार्क वाली लड़की नहीं मिली। मास्टर कहते हैं जिस लड़की के वो बर्थमार्क है वही सबसे ज्यादा प्योर बॉडी वाली है। उसी से मिस्टर क्यू की बॉडी में से यंग पॉइजन को बाहर निकाला जा सकता है ताकि वो लड़की मिस्टर क्यू के साथ नाइट स्पेंड कर ले, वरना तो शायद मिस्टर क्यू 30 इयर्स तक भी न जी पाए। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड लिन को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमा कॉल कर बताती है कि मैंने सोचा मैं कॉलेज ना जाऊँ अब। ग्रैंडमा कहती मैंने तुम्हें पाला है और मेरी सिर्फ एक ही विश है, तुम्हें उस पुअर माउंटेन वैली से बाहर निकलवा सकूं, तो तुम्हें कॉलेज जाना नहीं छोड़ना चाहिए। लिन कहती पर कॉलेज फीस बहुत एक्सपेंसिव है और अभी तो आपकी हार्ट सर्जरी के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ग्रैंडमा कहती है मैं तो ऑलरेडी बुढ़ी हो गई हूँ तो कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, फालतू में पैसे बर्बाद होंगे, तुम पे बोझ बनने से अच्छा है मैं जिंदा ही न रहूं। लिन कहती ग्रैंडमा ऐसा मत सोचो, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। लिन फोन पे बात करके रोड क्रॉस कर रही थी और मिस्टर को भी अपनी कार लेकर ड्राइव करता हुआ आ रहा था। उसे देखते हुए ब्रेक लगा लेता है बट सिर ठुकने से वो बेहोश हो गया था। इधर लिन भी नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि उसकी कमर पे वही पीच ब्लॉसम वाला बर्थमार्क है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी चोट साफ कर रही थी। इधर मिस्टर क्यू की आइस खुलती है, पीने के लिए जैसे सूप उठाता है उससे गिर जाता है क्योंकि उसका सिर चकरा रहा होता है। इनफैक्ट उसका पॉइजन फिर से बाहर आने लग गया था तो वो जैसे तैसे उठ के बाहर जाने लगा था। तभी वो लिन को देख लेता है जिसकी कमर पे उसे बर्थमार्क दिख गया था, तो जल्दी से उसके पास आता है। वो कहती है हेलो मिस्टर क्या आप ठीक हो? मिस्टर को कहता अपने कपड़े उतारो। वो कहती है क्या मतलब, मैं वार्न कर रही हूँ मेरा घर है, अगर तुमने कुछ किया ना। बट वो उसे पकड़ लेता है और उसकी कमर पे वही बर्थमार्क देखने लगा था जबकि वो चिल्ला रही होती कि छोड़ो मुझे, बट मिस्टर क्यू तो उसे पकड़ के किसी करने लग गया था। लिन उसे हटाने की कोशिश करती है, वो नहीं हटता तो वो उसके थपड़ा मार देती है और डंडे से डरा के उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। ये अंदर से गेट बंद कर लिया था बट मिस्टर क्यू अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने कहता है कि पता करो ये लड़की कौन है। जैसे गेट खुलता है वो डंडा उठा लेती है बट वो तो उसकी ग्रैंडमा थी। ग्रैंडमा कहती तुम अपनी फीस को मेरे मेडिकल बिल्स में वेस्ट मत करो, तुम्हें आगे स्टडी भी तो करनी है। बट तभी लिन को कॉलेज से कॉल आता है, वो भी प्रिंसिपल का। तो कहती है मैं जल्दी अपनी फीस पे कर दूंगी। बट प्रिंसिपल कहते हैं एक मिस्टीरियस रिच आदमी ने तुम्हारी सारी कॉलेज फीस पे कर दी है और तो और तुम्हें हर महीने 1 लाख स्कॉलरशिप के भी मिलेंगे। कांग्रेचुलेशन, तुम कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकती हो। वो हैरान थी और थैंक यू करती है। नेक्स्ट दिन में वो कॉलेज में अपनी स्पीच दे रही थी क्योंकि वो इस टाइम रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई थी। बट क्लासमेट्स बातें करने लग जाती हैं, फिर क्या हो गया इसने अगर कॉलेज में टॉप कर दिया, पर ये है तो पुअर फैमिली से ना, तो इसे रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका क्यों दिया गया। ये हमारी स्कूल ब्यूटी रैंडन के सामने तो कुछ भी नहीं है। लिन के स्पीच देने में सब लोग क्लैपिंग करते हैं, स्पेशली उसकी ग्रैंडमा। प्रिंसिपल बताते हैं कि लिन ने बहुत अच्छी स्पीच दी है, इसलिए चीफ गेस्ट खुद उसे कांग्रेचुलेशन करने आ रहे हैं। और ये चीफ गेस्ट हमारे कॉलेज के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं जिन्होंने लिन की पूरी स्कूल फीस सबमिट की है और तो और वो इसके स्पॉन्सर भी हैं, मिस्टर ज्यू का नाम सुनते सारी गर्ल्स एक्साइटेड होने लग जाती हैं कि सुना है वो बहुत ज्यादा रिच होने के साथ साथ हैंडसम भी है। उसे देखने का मौका तो किसी किसी को मिलता है। प्रिंसिपल लिन को फ्लावर बुके देते हैं कि मिस्टर क्यू को अच्छे से प्रेजेंट करना, क्योंकि अगर तुमने उन्हें ऑफेंड कर दिया तो हमारा कॉलेज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो फ्लावर बुके लेके जैसे पलटती है वहां पर मिस्टर क्यू आता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, ये तो वही है जिसने उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी और उसने उसके थपड़ा मारा था। तो हैरानी से उसके फ्लावर बुके गिर जाता है बट प्रिंसिपल के कहने वो वापस से उठा लेती है और उसके पास जाने लगी थी, पर काफी दूर से कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, बट मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर दूंगी। मिस्टर क्यू उसके क्लोज आने लगता है, वापस कर दोगी, तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे क्या चाहिए। वो कहते सॉरी मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। मिस्टर क्यू कहता है फिर क्या तुम्हें पब्लिक में सबके सामने कॉलेज से निकलवा दिया जाएगा, तुम्हें कैसा लगेगा, और साथ में तुम्हें 10 टाइम्स फीस भी रिपे करनी पड़ेगी। तो सोचो क्या तुम्हारी ग्रैंडमा ये सब सहन कर पाएंगी। और उल्टी गिनती करनी स्टार्ट कर देता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देती है। मास्टर मिस्टर क्यू को कॉल करके बताते हैं कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें वो प्योर एनर्जी वाली लड़की मिल गई जिससे तुम्हारा पॉइजन डिसॉल्व होगा। बट तुम्हारी प्योर मेल एनर्जी और उसकी प्योर फीमेल एनर्जी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऊपर से तुम्हारा पॉइजन भी बहुत ज्यादा डीप है, तो जब तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करोगे तो हो सकता है उसकी बॉडी को काफी सारा डैमेज हो, वो बीमार भी हो सकती है या फिर सीरियस केस में वो ऊपर भी पहुंच सकती है। हो सकता दोनों में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाए। मिस्टर क्यू उसे देखकर कहता है तो फिर उसके फ्यूनरल की तैयारी करो। तभी लीना अगर उसे एक पेपर देती है जिसमें उसने लिखा था कि वो फ्यूचर में उसके सारे पैसे और सारी हेल्प रिटर्न कर देगी, बट वो पेपर फाड़ देता है। तो कहती है मिस्टर क्यू ये सब क्या है, मैं सिर्फ एक छोटे से विलेज की कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मिस्टर क्यू कहता मुझे तुम्हारा फर्स्ट टाइम चाहिए। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं वैसे इंसान नहीं हूँ। बट वो उस पर 5 मिलियन क्रेडिट कार्ड फेंक के मारता है। तो कहती है मैं पैसों के लिए ये सब नहीं करूंगी। तो वो 10 मिलियन देता है। तो कहती है मैं पहले बता रही हूँ मैं पैसों के लिए अपनी डिग्निटी नहीं बेचती।
तो वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। वो एकदम हैरान थी, हम बस एक दिन पहले मिले हैं, तुम्हें सर्टिफिकेट कहाँ से मिल गया? हमें जल्दी अभी डाइवोर्स करना होगा। और उसे घेर लिया था, तुम्हें डाइवोर्स करना है तो ठीक है, बट अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें आज रात मुझे अपना फर्स्ट टाइम देना होगा, चाहे फिर कल को डाइवोर्स कर लेना। वो कहती बट मुझे ये सब नहीं करना। तो वो उसके सामने कॉल करता है, अभी के अभी इसकी ग्रैंडमा को लेके आओ। तो वो कहती है ठीक है प्रॉमिस, मैं बस अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर से उसके क्लोज आता है, ठीक है मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का टाइम देता हूँ। और उससे मैरिज सर्टिफिकेट लेके चला जाता है। मेड लिन को रूम दिखाती है कि तुम यहाँ रह सकती हो। वो जैसे बैठ के कॉल करने लगी थी तभी वहाँ पर अजीब हालत में मिस्टर क्यू आता है, जो अपने कपड़े निकाल रहा था उसके क्लोज आते हुए। तो कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे ये सोचने के लिए थोड़ा टाइम दिया था ना। बट वो तो उसके ऊपर ही चढ़ने लगा था। वो जाने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है कि बिल्कुल मत हिलना, वरना मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं आगे क्या कर दूंगा। और उसे पकड़ के हक करने लग जाता है। वो पूछती है मिस्टर क्यू तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने हॉट क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें फीवर है, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो। उठने लगी थी बट वो उसे अपने टाई से नीचे गिरा लेता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रही होती। बट मिस्टर क्यू की पॉइजन की वजह से बुरी हालत हो रही होती है और वो उसे हक कर लेता है। पर वो देखती है वो तो सो गया। नेक्स्ट दिन में वो उसे हक करके सो रहा था तो लिन बड़े आराम से उसके हाथ को खुद से दूर करती है। देन वो उठ के अपना फोन पिकअप करती है। उसे ग्रैंडमा कॉल आया था जो बताती है कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, पता हॉस्पिटल वाले मुझे पिकअप करने के लिए लेके आए। उन्होंने बोला कि अब वो मेरी सर्जरी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मिस्टर क्यू ने ऑलरेडी हॉस्पिटल में मेरी सारी सर्जरी के पैसे सबमिट कर दिए हैं। उसने सिर्फ तुम्हारी कॉलेज फीस में नहीं मेरे मेडिकल बिल्स में भी हेल्प की है, तो तुम उसे अच्छे से रिपे करना। वो सोचती है मैंने तो इसके साथ रूड बिहेव किया था, फिर भी ये मेरी हेल्प कर रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। वो फिर से तिल मिलाने लगा था तो वो चुपचाप उसके पास फिर से लेट जाती है और उसका हाथ पकड़ के खुद ही अपने ऊपर रख लिया था। फिर जब वो नेक्स्ट दिन में उठती है तो देखती है मिस्टर क्यू अपने कपड़े पहन रहा है। तो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर छा के चेक करती है कि उनमें कुछ हो तो नहीं गया, बट कुछ नहीं हुआ। तो कहती है थैंक यू मेरी ग्रैंडमा की बीमारी में हेल्प करने के लिए, मेडिकल फीस और स्कूल फीस मैं जल्दी तुम्हें वापस कर दूंगी। मिस्टर क्यू कहता है तुम बस अपना काम करो और ज्यादा मत सोचो कुछ भी। फिर जब वो अपने कॉलेज जाने लगी देखती है सारे मेड्स और सर्वेंट्स इधर उधर स्पीड से भाग रहे हैं। तो वो मेड बटलर से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। बटलर बताती है कि यहाँ की सारी पावर मिस्टर क्यू के हाथ में है, बट जब भी अचानक से मिस्टर क्यू बीमार होते हैं तो जैसे यहाँ पर तांडव सा मच जाता है और बोला जा रहा है कि शायद वो 30 की एज तक जिंदा ना रह पाए। और तो और ली फैमिली की हेड की पोजीशन मिस्टर क्यू से बचाने के लिए ली फैमिली वाले हमेशा मिस्टर जू को कुछ ना कुछ कर्ज करने वाली लकी चीजें भेजते रहते हैं। वो पूछते डॉक्टर ने क्या बताया। तो बटलर बताते डॉक्टर ने बताया है कि मिस्टर क्यू को वही लड़की ठीक कर सकती है जिसकी बॉडी एकदम प्योर हो, और इतनी हजारों लड़कियों में से सिर्फ आपको चूज किया गया है, तो प्लीज मिस्टर क्यू को ठीक करने में उनकी हेल्प करो। वो सोचती मैं, और समझ जाती इसलिए मिस्टर क्यू ने मुझसे शादी की ताकि सरवाइव कर सके, पर लगता है शायद वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, उसने मेरी हेल्प की थी। बटलर कहती ये ली 100 मिलियन का कार्ड, मिस्टर क्यू ने आपको कंपनसेशन देने के लिए कहा था। तो वो ले लेती है। मिस्टर क्यू असिस्टेंट से पूछता है क्या उस लड़की ने 100 मिलियन का कार्ड ले लिया। असिस्टेंट कहता हाँ बटलर ने बताया कि उसने मना नहीं किया, वो लेके चली गई। मिस्टर क्यू कहता है वैसे तो वो लड़की बहुत बोलती है कि वो अपनी डिग्निटी नहीं बेचेगी, पर फिर भी पैसे ले लिए। फिर वो लोग देखते हैं कि लिन मास्टर से मिलने के लिए आई है। मास्टर का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है कि मास्टर से ऐसे कोई नहीं मिलता, कम से कम मिलियन बिलियंस खर्च करने पड़ते हैं, और तुम तो एक पुअर विलेज गर्ल हो माउंटेन्स की, तुम तो मास्टर से मिलने के लायक भी नहीं हो। असिस्टेंट कहता है मिस लिन तो कॉलेज चली गई थी, यहाँ पे क्या कर रही है। लिन कहती है मुझे सच में मास्टर से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, आप ये 100 मिलियन का क्रेडिट कार्ड रख लो। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर आने देता है। मास्टर पूछता है बताओ तुम क्या विश करना चाहती हो, क्या तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में पूछना है या पैसों के या शादी के। लिन कहती है इसमें से कुछ भी नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड की पीस के लिए प्रे करने आई हूँ। मिस्टर क्यू पर्दे के पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वो कहती है भले ही मैं और वो रियल कपल नहीं है, पर उसने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं उसकी ग्रेटफुल हूँ। मैंने सुना वो कई सालों से किसी बीमारी से सफर कर रहा है, तो आप प्लीज 100 मिलियन रख लीजिए और उसे एकदम ठीक कर दीजिए। तो मास्टर उसे एक जेट पैटर्न देते हैं, इससे तुम्हारी हेल्प होगी। जब तुम और तुम्हारा हस्बैंड अपनी हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज फुल करोगे तो वो एकदम ठीक हो जाएगा, तुम्हें उसके साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। तो वो पैनेट ले लेती, ठीक है मैं उसे बचाने के लिए अपना बेस्ट दूंगी, और उठ के चली जाती है, जबकि मिस्टर क्यू उसके बारे में सोच रहा था। फिर जब वो कॉलेज में थी तो उनकी टीचर बताती है कि हमारे स्कूल में डांस पार्टी होने वाली है, तो सब लोग अपना अपना डांस पार्टनर चूज कर लेना और अच्छी ड्रेस पहन के आना है, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बट लेन बेचारी यही सोच रही थी कि डांस पार्टी के लिए डांस पार्टनर की जरूरत है, पर कोई भी मेरा डांस पार्टनर नहीं बनना चाहता। क्या मैं मिस्टर क्यू से पूछूं, वो बन जाए। नहीं, वो तो बहुत बड़ा सीईओ है, भला वो क्यों ऐसा करेगा। मिस्टर क्यू आकर पूछता है क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं, और उससे वो जेट पैटर्न देने लग जाती है। अगर तुम्हें पसंद है पहन लो, अगर नहीं पसंद तो फिर। बट वो उसे छीन लेता है। कहती है एक बात और, क्या तुम कल शाम फ्री हो। मिस्टर क्यू कुछ बोलता तभी असिस्टेंट फाइल लेकर आ जाता है कि बॉस कल शाम को आपकी एक मीटिंग है। वो लिन की तरफ देखता है तो कहती कुछ भी नहीं, तुम लोग अपनी बातें करो, और वहां से चली जाती है। असिस्टेंट बताता है कि
कल यंग लेडी के स्कूल में डांस पार्टी है, क्या मैं उनके लिए कोई मेल डांस पार्टनर हायर करूं? बट मिस्टर क्यू तो मीटिंग कैंसिल कर देता है। असिस्टेंट कहता है छोटी सी डांस पार्टी के लिए आप इतनी एक्सपेंसिव मीटिंग कैंसिल कर रहे हो। मिस्टर क्यू कहता है वो वैसे भी नहीं बचने वाली, तो कम से कम मुझे बाद में कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। फिर जैसे क्यू कॉलेज में आती है, सारे क्लासमेट्स उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि अरे अरे कहाँ घुसी चली आ रही हो, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है और तुम्हारा डांस पार्टनर कहाँ है, तुम्हारे कॉलेज में टॉप करने का क्या फायदा, तुम तो इतनी पुअर हो कि ड्रेस अफोर्ड भी नहीं कर सकती। लिन कहती है मैं डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो मैं साइन करके चली जाऊंगी, बट वो उसे साइन नहीं करने देते। पार्टी में एंट्री के लिए कम से कम तुम्हें ड्रेस तो पहन के आनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा ग्रेजुएशन कैंसिल हो जाएगा। तो सब लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। बेचारी को डांस पार्टनर मिलेगा कहाँ से, कि क्लास का कोई लड़का इसके साथ डांस करना चाहता है? तो बॉयज कहते हैं भला इस बैगर के साथ कौन डांस करना चाहेगा, इसकी तरफ तो लड़के देखना भी पसंद न करें। तो लिन रोती वहां से भागने लगी थी, तभी मिस्टर क्यू आकर उसे पकड़ लेता है। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्यों हो, बट वो कहता है मेरी वाइफ को जल्दी से ड्रेसअप करो। फिर क्या बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करने लग गई थी और उसे ड्रेस पहनाकर तैयार कर देती हैं। पार्टी में टीचर आकर सारे स्टूडेंट्स के नाम पूछती है क्या वो प्रेजेंट है, बट फिर जब लिन की बारी आती है वो कुछ बोल नहीं रही थी, तो गर्ल्स कहती है उस पुअर की यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई होगी, तो वो वापस अपने विलेज में जाके पिक्स चला रही होगी। सब लोग हंस रहे थे, बट तभी वहां पर लिन की एंट्री होती है और सब लोगों को होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही थी और कहने लगते हैं तो स्कूल ब्यूटी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल कोई फेयरी की तरह। बॉयज कहने लग जाते काश हमें इसके साथ डांस करने का मौका मिले और एक एक करके उसे डांस करने के लिए पूछते हैं, बट वो सबको मना कर देती है। वो लोग बातें करने लग जाते हैं आखिर ये किस लड़के को डांस पार्टनर के लिए चूज करेगी, बट मिस्टर क्यू खड़ा जेलस हो रहा होता है कि मुझे सबसे फर्क क्यों पड़ रहा है। गर्ल्स कहती हैं लिन का ध्यान तो किसी भी लड़के की तरफ नहीं है, उसका सिर्फ एक की तरफ ध्यान है जिसकी तरफ वो कॉन्स्टेंटली देख के स्माइल कर रही है। और मिस्टर क्यू नोटिस करता है कि वो उसी की तरफ देख के स्माइल करे जा रही है। उसे देखती अचानक से उसे पता नहीं क्या होने लगा था, उसका पॉइजन फिर से हाइपर होने लग जाता है। उल्टी करता वो गिर जाता तो लिन जल्दी से उसकी तरफ को भागती है। नेक्स्ट सीन में मास्टर फिर से एक्यूपंक्चर से उसका पॉइजन निकाल रहे थे और बताते हैं कि तुम्हारी कंडीशन को और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता, तुम्हें जल्दी से जल्दी मिस लिन के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, वरना तुम 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे और 3 दिन बाद तुम्हारी 30th बर्थडे पार्टी है। और वैसे भी वो लिन एक कंट्री साइड की पुअर स्टूडेंट है, जबकि तुम मिस्टर क्यू हो, तुम्हारा पूरा किंगडम और तुम्हारे बिलियंस के एसेट सब तुम पे डिपेंड करता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी तुम दोनों किस्मत में लिखा है कि तुम्हें अकेला ही रहना है, तो अच्छा होगा तुम पहले सही से चूज कर लो। इधर लिन कपड़ों की तय बना रही थी और फिर उसे कॉल कर पूछती है तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, मुझे बताओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आ जाऊंगी। वो कहता कोई जरूरत नहीं, मैं कल घर वापस आ रहा हूँ। तो वो थोड़ा खुश हो जाती है और जब कपड़े उठाती है उसे वहां से मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। तभी वो सर्टिफिकेट में देख लेती है कि कल तो मिस्टर क्यू का बर्थडे है। तो वो बटलर को जाके बताती है कि मिस्टर क्यू कल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, कल उसका बर्थडे है, तो क्यों ना उसके लिए सीक्रेटली बड़े सरप्राइज प्लान करें। बटलर कहती है इस बात का जिक्र कभी मत करना दोबारा, ली फैमिली में कभी भी मिस्टर क्यू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता। वो हैरान थी और पूछती क्यों, तो बटलर बताती है कि मिस्टर क्यू की बॉडी में पॉइजन है, इवन मास्टर ने बोला है कि वो 30 से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, इसलिए बचपन से कभी उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि जैसे जैसे उनके 1 साल में बर्थडे आता जा रहा है उनकी लाइफ का 1 साल घटता जा रहा है। लिन कहती 30 ईयर्स का तो वो कल हो जाएगा। बटलर कहते मिस्टर क्यू आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। रात में मिस्टर क्यू घर आता है तो उसने पूरा रूम कैंडल्स और फ्लावर्स से डेकोरेट कर रखा था और केक लेकर आती है कि मिस्टर क्यू हैप्पी बर्थडे, चलो जल्दी से कोई विश करो। वो कहता है क्या बच्चों वाली हरकतें हैं, तो कहती है मुझे पता तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, पर विशेष सच में काम करती हैं, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए विश मांग लूंगी। और आइस बनकर कहती है मैं चाहती हूँ मिस्टर क्यू हमेशा स्माइल करता रहे और हमेशा सेफ और हेल्दी रहे, और कैंडल ब्लो कर देती है। जबकि मिस्टर क्यू उसे नॉन स्टॉप देखे जा रहा था तो कहती है इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, और उसके हाथ में एक रिबन पकड़ा देती है। वो पूछता है ये सब क्या है, तो कहती है मैं खुद को तुम्हें गिफ्ट में दे रही हूँ, तो जल्दी से गिफ्ट ओपन कर लो। वो जैसे रिबन पकड़ खींचता है लिन का ऊपर का ब्लेजर नीचे गिर जाता है और उसने अंदर एक हॉट सी ड्रेस पहन रखी थी, तो उसे देखते जल्दी से मुंह फेर लेता है। तो कहती है मिस्टर क्यू तुम्हारी विश कंप्लीट हुई, अब तुम हमेशा अपने हर बर्थडे पे हेल्दी रहोगे, अगर तुम्हारी लाइफ बचाने का यही रास्ता है तो मुझे मंजूर है। वो जैसे उसकी तरफ को मुड़ता है उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है, तो लिन थोड़ा नर्वस होने लगी थी, बट मिस्टर क्यू उसके फेस को पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और वो तो रुक ही नहीं रहा था और उसे बेड पे करा के किस करने लग जाता है। बट उसे साथ में मास्टर की ये भी बात याद आती है कि अगर उन दोनों ने ये सब किया तो उनमें से सिर्फ एक इंसान ही जिंदा बच पाएगा, यानी लिन की लाइफ खतरे में भी आ सकती है ये सब करने से, इसलिए वो उसके नेक पे किस करने लग गया था। वो कहती है हस्बैंड, और एकदम से दूर होकर वहां से भाग गया था। फिर वो मास्टर से अपनी पॉइजन वाली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवा रहा था। मास्टर एक्यूपंक्चर कर रहे होते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस होती जा रही है,
मैं बस मैजिक नीडल से तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ, बट इससे तुम्हारा पॉइजन पूरी तरह से बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए तुम्हें लिन के साथ अपनी शादी को कंप्लीट करना होगा। तुम तो आज करने वाले थे ना, तो फिर माइंड कैसे चेंज कर दिया? मिस्टर क्यू कहता मैं और लिन साथ में रहने लग गए हैं, क्या इससे उसे कोई प्रॉब्लम होगी? मास्टर कहता है लिन का तो ऊपर पहुंचना वैसे भी तय है। मिस्टर क्यू कहता ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, तुम मुझे ठीक करने का कोई और रास्ता ढूंढ लो, वरना पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और उठ के चला जाता है। मास्टर हैरान थे कि मिस्टर क्यू तो इतना ज्यादा रूथलेस इंसान है, सोच नहीं था वो एक छोटी सी लड़की की कितनी परवाह करेगा। अब जब मिस्टर क्यू मेरी बात नहीं मान रहा तो मुझे खुद जाके लिन से बात करनी होगी। इधर लिन रात वाली बात को याद कर रही होती है। अगर वो मुझसे इतनी नफरत करता है तो फिर मुझे उसके घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं उसे कल रात क्या हुआ था। और जल्दी से अपना बैग पैक करके जाने लगती है। फिर वो एक मेडिकल शॉप पे आती है और उससे प्रोटेक्शन बाय करने लगी थी। शॉप वाला पूछता है तुम्हें कौन से मॉडल का चाहिए, तो कहती है पता नहीं सबसे छोटा वाला दे दो, तो बाय करके ले जाती है। देन उसे मिस्टर क्यू को कॉल आता है जो कहता है ओल्ड मैन ने ओल्ड हाउस में बर्थडे पार्टी रखवाई है, तो तुम्हें मिसेस ली बनकर आना पड़ेगा, इसलिए मैं किसी को तुम्हें पिकअप करने भेजता हूँ। तुम्हें मिसेस क्यू बन के आना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी को पिकअप करने भेजता हूँ। वो कहती कौन तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है, और गुस्से से फोन कट कर देती है। असिस्टेंट मिस्टर क्यू को बिजनेस के प्रॉफिट्स के बारे में बता रहा था, बट मिस्टर क्यू को तो बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। वो तो लिन के बारे में मुझसे पूछता है। असिस्टेंट कहता है मिस लिन की गाड़ी आने वाली है, तो वो जल्दी से रेडी होकर जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है बॉस अभी 5 मिनट में आपकी मीटिंग है। मिस्टर क्यू कहता है तुम्हें पता तो है ली फैमिली वालों का, मुझे नहीं लगता वो लड़की अकेली हैंडल कर पाएगी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो असिस्टेंट सोचता है बॉस को तो उसकी बहुत ज्यादा परवाह है। फिर लिन मिस्टर क्यू की फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स लेके जा रही थी, तो बटलर बताती है कि वो लोग काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना। जैसे वो ली फैमिली में आती है, एक लेडी गेट खोलती और कहती है अच्छा तुम मिस्टर क्यू की न्यू वाइफ हो, मैं मिस्टर क्यू की स्टेप मॉम हूँ, तो मुझे आंटी बोलो। और उसे पकड़ के अंदर ले आती हैं। वहाँ पर पहले से काफी लोग बैठे थे। जैसे वो बैठती है एक लड़की आके कहती है सिस्टर इन लॉ हमारे स्नैक्स ट्राई करो। लिन थैंक यू करके टेस्ट करती है कि ये इतना अजीब क्यों है। वो दूसरा वाला देती है, वो दूसरा ट्राई करते उसे फंदा लग जाता है। तो वो सब लोग हंसने लगे थे कि इस पूरे विलेज सर्कल को तो इतना भी नहीं पता कि ये एक डॉग का खाना है। लिन सोचती है इन लोगों ने मुझे डॉग फूड खिला दिया। आंटी कहती है तुम्हारे जैसे पूरे लोगों को तो हमारे घर के रिच डॉग का खाना भी खाने को नहीं मिलता होगा। और हंस रहे थे तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। जियान जब ग्रैंडपा से कहता है देखा है कितनी गवार है, इसने डॉग फूड ही खा लिया, बड़े भाई ने कैसी बेकार लड़की ढूंढी है, ऐसा लग रहा है डॉग से शादी कर ली हो। पर ग्रैंडपा कहता है सब लोग चुप हो जाओ और पार्टी के लिए प्रिपेयर करो। तो आंटी कहती है तुम यहाँ बैठी के देख रही हो, चलो किचन में चल के मेरी हेल्प करवाओ। और लिन को किचन में ले आती है, जल्दी से वाइल्ड वॉलनट को पील करो और फिर इनसे सूप भी बनाना है। लिन वॉलनट को छीलने के लिए क्रशर का यूज करने लगी थी, तो आंटी चिल्ला के पड़ती है हमारी फैमिली में ये सब यूज नहीं होता, तुम क्या हमारी फैमिली को भी क्रश करना चाहते हो इस वॉलनट की तरह? इसको हाथ से पील करना है, अगर तुम नहीं कर पाई तो हमारी ली फैमिली से बाहर निकल जाना। बेचारी वॉलनट को हाथ से तोड़ने की ट्राई करती है, बट वो काफी ज्यादा सख्त थे और वाइल्ड थे, इसलिए उसे तोड़ नहीं रहे होते। और तो और उसके हाथों में जख्म भी हो गए थे। इतने वहाँ पर मिस्टर क्यू आ जाता है और पूछता है मेरी वाइफ कहाँ पर है। जैन के तुम्हारी वाइफ मतलब वो गवार, वो तो किचन में नौकरों के साथ काम करा रही है। मिस्टर को भागकर किचन में आता है और देखता है वो कितना हर्ट हो रही है। वो कहती है सॉरी मैंने तुम्हें एम्बैरेस किया, और हो रही थी, बट वो उसे हक कर लेता है। देन वो उसे पकड़ के बाहर लाता है। ये बताओ इसे ये सब करने के लिए किसने कहा था? आंटी कहती मैंने कहा है, क्योंकि ग्रैंडपा को वॉलनट खा रहा हो, उसका सूप पीना बहुत पसंद है, थोड़े से वॉलनट पील करने के लिए कहती है, तो क्या हो गया, ये तो एक ग्रैंड डॉटर इन लॉ की ड्यूटी है ना। और फिर उसके पीछे चिल्ला के पड़ती है तुमने पूरा सूप खराब कर दिया, इसमें अपना ब्लड मिला दिया, गवार क्या पता कि तुम्हें कोई बीमारी हो। पर मिस्टर को कितना गुस्सा आ रहा था, वो सूप उठाकर आंटी के मुंह पे मारता है। वो चिल्लाकर पड़ती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियांग कहता ब्रदर ये क्या कर रहे हो, वो भी एक विलेज गर्ल के लिए? मॉम ने तो सिर्फ इसे वॉलनट पील कराया है और मैंने तो इसे डॉग फूड खिलाया है। लिन कहती है मुझे नहीं पता था ये डॉग फूड है, सॉरी तुम्हें एम्बैरेस करने के लिए। जियान कहता है इस लड़की को बाहर मत लाया करो, हमेशा तुम्हें एम्बैरेस ही कराती है, अच्छा होगा इसे टॉयलेट में बंद करके रखो। और दांत फाड़ पड़ के हंस रहा था, तो मिस्टर को गुस्से से डॉग फूड उठाकर उसके मुंह में ठूस देता है। इतनी बुरी तरह से कर रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। ग्रैंडपा कहते बस करो, आखिर जियान तुम्हारा भाई है, फैमिली का हेड होने के नाते तुम्हें तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और तुम उल्टा इस लड़की के लिए अपनी फैमिली को हर्ट कर रहे हो। आंटी कहती है जियान मेरा इकलौता बेटा है, फिर क्या होगा अगर तुम ली फैमिली के हेड हो, पर तुम ज्यादा दिन जिंदा तो नहीं रह पाओगे ना, उसके बाद तो ली फैमिली की बिलियंस की प्रॉपर्टी को मेरा बेटा जियान ही संभालेगा। लिन कहती है आप मिस्टर क्यू के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आखिर वो भी इस फैमिली का बेटा है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरे पास उसकी बीमारी को ठीक। बट मिस्टर क्यू उसे चुप करा देता है कि खबरदार अगर मेरी वाइफ को बुली किया तो। वो लोग कहते हैं ये गवार लड़की ली फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। बट जिस अंकल ने ऐसा बोला था, तो मिस्टर क्यू कॉल करके कहता है अंकल के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरी वाइफ लिन के नाम पे ट्रांसफर कर दो। स्टेप मॉम कहते तुम्हें ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंकल हैं। तो वो कहता है स्टेप मॉम के नाम पर जितनी प्रॉपर्टी है वो भी मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दो। ग्रैंडपा बीच में चिल्ला के पड़ते हैं, तो कहता है ग्रैंडपा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दो। और फिर कहता है अब लिन सिर्फ इस फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं रह गई,
साथ में वो ली ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी है। अब बताओ, क्या उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत कर सकता है? और लिन से कहता है चलो बैठ के खाते हैं। वो कहती है मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है। तो वो उसे छुपाता है ठीक है, और अपने असिस्टेंट से कहता है टेबल पे जितना भी खाना रखा सारा बाहर फेंक दो। जियान कहता तुम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी को खराब करना चाहते हो इस आउटसाइडर के लिए। बट मिस्टर क्यू के कहने पे बॉडीगार्ड्स सारा खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और वो लिन को वहां से ले जाता है। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में थे, तभी वहां पर मास्टर आते हैं। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि मिस्टर क्यू उस लड़की के लिए पागल हो गया है। तो मास्टर बताते हैं कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है, सिर्फ उसकी बॉडी से ही मिस्टर क्यू का पॉइजन ठीक हो सकता है। मिस्टर क्यू तो उसे बस मेडिसिन की तरह यूज करने वाला था, बट सोचा नहीं था उसके जैसा सिग्मा भी किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ग्रैंडपा कहते हैं ली फैमिली के हेड को कोई लड़की नहीं टेम कर सकती। मिस्टर क्यू लिन के साथ जा रहा था, तभी असिस्टेंट आके मिस्टर क्यू के कान में बताता है कि मास्टर ने आपकी लाइफ बचाने का कोई और रास्ता ढूंढा है। तो वो लिन को रेस्ट करने के लिए भेज देता है। मास्टर के बताते हैं कि इस मेडिसिन का नाम हुआइन पेस्ट है, तो लिन के साथ नाइट स्पेंड करने से पहले ये उसके पीच ब्लॉसम वाले बर्थमार्क पे लगा देना। फिर जब तुम दोनों की बॉडी आपस में कोलैप्स करेगी तब उसकी लाइफ को हर्ट नहीं होगा। मिस्टर क्यू कहता क्या तुम श्योर हो कि लिन की लाइफ खतरे में नहीं जाएगी? इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि ग्रैंडपा ने मास्टर को ये कहा था कि तुम मिस्टर क्यू को कोई फेक मेडिसिन ले जाके दे देना और झूठ बोल देना कि उसे यूज करने से उस लड़की की लाइफ बचाई जा सकती है। बस एक बार मिस्टर क्यू की जान बच जाए, बाकी उस लड़की से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मास्टर ने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा हो सकता है मिस्टर क्यू मुझे सच में ऊपर पहुंचा दे। ग्रैंडपा कहते हैं उसे बोल देना मैंने ऑर्डर दिया है, तो वो कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। ली फैमिली के वारिस को हम एक लड़की के पीछे नहीं छोड़ सकते। तो मास्टर कहता है हाँ, इस मेडिसिन को यूज करने से लिन की जान बच जाएगी और ये मेडिसिन एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी उस लड़की के साथ अपनी वेडिंग नाइट कंप्लीट कर लो। मिस्टर क्यू खुश होने लगता है, इससे मैं और लिन दोनों की जान बच जाएगी। देन वो फर्स्ट एड बॉक्स ले जाकर लिन का हाथ पकड़ के उसकी मेडिसिन लगाने लग जाता है। वो कहती तुम्हें मेरी वजह से अपनी फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए था, और वैसे भी हमारी शादी तो ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है। उसके क्लोज हो कहता क्यों तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? इधर स्टेप मॉम जियान से कहती है हमने सुना था मिस्टर क्यू सिर्फ 30 साल तक जिंदा रह सकता है, तो वो अभी तक टपका क्यों नहीं? जियान कहता है मास्टर ने बोला था कि उसकी जान बचाई जा सकती है, पर सिर्फ एक प्योर लड़की जान बचा सकती है, कहीं उसे वो मिल तो नहीं गई? स्टेप मॉम कहती है उस लिन के पास तो ना पैसा है ना पावर है, मिस्टर क्यू ने फिर भी उससे शादी की, उसे प्रोटेक्ट किया, और दोनों को शक होता है। मिस्टर क्यू लिन के बहुत ज्यादा क्लोज था, जैसे बटलर आती है वो दोनों दूर हो जाते हैं। बटलर बताती तुम्हारा स्कूल बैग गंदा हो गया था तो मैंने वो धो दिया और उसके अंदर जो सामान था वो ये रहा। लिन जल्दी से हड़बड़ा चाहती है कि मिस्टर क्यू ना ये सामान देख ले, बट उससे पहले मिस्टर क्यू वो पॉलिथीन पकड़ लेता है और निकाल के देखने लग जाता है, जिसमें पहले तो बुक्स निकलती हैं, बट फिर उसमें प्रोटेक्शन का पैकेट निकलता है। तो वो हैरानी से देखता है। लिन बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि अब उसका क्या होगा, और कहती है तुमने तो कहा था डाइवोर्स से पहले तुम ये सब करना चाहते हो। मिस्टर क्यू कहता अच्छा तो तुम मेरे सबसे छोटा साइज लेके आई हो? तो कहती मुझे थोड़ी ना पता तुम्हारा कौन सा मॉडल है, अगर तुम्हें ये सही नहीं लग रहा तो मत यूज करना। बट वो उसे फेंक के मारता है और कहता है क्यों तुम क्या मेरे साथ बेबी करना चाहती हो? तो कहती कौन तुम्हारे साथ बच्चा करना चाहता है, बकवास मत करो। फिर मिस्टर को उसे अपने पास बुलाता है। वो चुपचाप नर्वस होकर उसके पास बैठ जाती है। तो कहता है हाँ मुझे करना है। वो सोचती इसका क्या मतलब है, क्या ये अभी करना चाहता है? पर ज्यादा दर्द से अच्छा है थोड़ा दर्द सह लो। और वो उसकी तरफ को बैक करके बैठ जाती है। पर मिस्टर को वो वाली मेडिसिन उठाता है और धीरे धीरे उसके कपड़े ऊपर करके उसके बर्थमार्क को मेडिसिन लगाने लगा था। बट लिन को तो लगा था कुछ और करेगा, ये क्या कर रहा है? वो कहता हिलो मत, पहले मेडिसिन लगाने दो, तब तुम्हें बेटर फील होगा। इधर जियान को इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलता है कि लिनी वो प्योर बॉडी वाली लड़की है। स्टेप मॉम कहती तभी वो उसे बचा रहा था इतना। जियान कहता ऐसे तो ली फैमिली की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी, बट उन लोगों को ऊपर पहुंचना ही होगा। मिस्टर क्यू एक क्लाइंट से बात करने के लिए आया था, तभी एक वेटर आकर ड्रिंक सर्व करने लगता है, बट वो मिस्टर क्यू वाले ड्रिंक में कुछ मिला देता है और वो क्लाइंट के साथ शेयर करके पीछे आता है। जैसे क्लाइंट वहां से जाता है, मिस्टर क्यू का अचानक से सिर चकराने लगा था और उसका पॉइजन फिर से एक्टिवेट होने लग गया था। और पता चलता है वेटर ने ये सब जियान के कहने पे किया है ताकि उस दवाई से मिस्टर क्यू का पॉइजन एक्टिवेट हो जाए, जो सीधा उसके हार्ट पे अटैक करेगा और वो बच नहीं पाएगा। मिस्टर क्यू जल्दी से असिस्टेंट को फोन करके वहां से निकल रहा था, तो जियान अपने गुंडे लेके उसके पीछे पड़ जाता है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर क्यू की हालत खराब है, मुझे जल्दी से यंग लेडी से कांटेक्ट करना होगा। बट इधर हम देखते हैं कि लिन का तो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, इसलिए उनके फोन दूर रखे होते हैं जब वो एग्जाम दे रही थी। टीचर कहती किसका फोन बज रहा है कि म्यूट करो। लिन आगे देखती है असिस्टेंट का फोन है, बट वो म्यूट करके चली जाती है। असिस्टेंट कहते यंग लेडी ने उठाया, मुझे जाना पड़ेगा। इधर मिस्टर को होटल रूम में पहुंच जाता है और वहीं गिर गया था। लिन जल्दी से अपना एग्जाम कंप्लीट करके अपना फोन उठाती है, तो असिस्टेंट का मैसेज देख के हैरान। इधर मिस्टर को खुद को कॉम डाउन करने के लिए कोल्ड शावर ले रहा था वॉशरूम में। लिन भागने लगी थी। टीचर बताती है कि अभी तुम्हारा एक और एग्जाम रह गया। वो कहती मैं नहीं दे सकती और भाग जाती है। देन वो मिस्टर को कॉल करती है, कहाँ हो तुम? मैं अभी पहुंचती हूँ। वो कहता मैं ठीक हूँ, यहाँ पे बहुत डेंजर है, तुम मत आना। लिन जैसे वहाँ पे जाने लगी थी, जियान और वही वाला वेटर खड़ा होता है जो उसका रास्ता घेरने लग गए थे कि हम तुझे अंदर जाने नहीं देंगे। वो कहते अगर मिस्टर को पता चला तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
तो जियान हंसने लग जाता है। सिस्टर इन लॉ, लगता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी जान मैं नहीं लेना चाहता बल्कि तुम्हारा हस्बैंड लेना चाहता है। वो हैरान थी, क्या मतलब तुम्हारा? तो कहता लगता है तुम्हें किसी ने सच नहीं बताया, जब तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करोगी तभी तुम्हारी। बट उसकी बात पूरी करने से पहले सिस्टर ने आकर उसे मार के भड़का देता है और उसके बॉडीगार्ड्स ने उसके गुंडों को पकड़ लिया था। तो लिन जल्दी से मिस्टर क्यू को बचाने के लिए अंदर भागती है। मिस्टर क्यू वॉशरूम के बाथटब में पड़ा था। जैसे आने की आवाज सुनता है वो भागकर जाकर बेड के पास बैठ जाता है। तभी वहां पर लेना आते और उसकी ऐसी हालत देख के उसे किस करने लग गई थी। तो मिस्टर क्यू भी उसे किस करने लग जाता है। उसकी बॉडी जैसे अपने आप रिकवर सी करने लग गई हो। उसे एक हाथ से गोद में उठा लेता है और बेड पे लेटा के किसिंग करने लग जाता है। जब उसे टच कर रहा था तब उसकी चोट पे हाथ लग गया था। तो कहता है ये कब लगी? तो कहती कुछ नहीं, छोटी सी है। वो कहता नहीं, पहले इसका इलाज करना होगा। वो कहती बट तुम्हारा क्या? तो कहता मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और उसे किस कर लेता है। तो वो वॉशरूम में अपनी चोट पे मेडिसिन लगाने चाहती है। देन उसे जियान का मैसेज आ रहा था, तुम्हें सच आना है ना? और उसे मास्टर को ऑडियो नोट भेजता है जिसमें वो मिस्टर को बोल रहे थे कि जब तुम और लिन नाइट स्पेंड करोगे तो लिन की बॉडी को सीरियस डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। और मिस्टर को ने बोला था कि उसके फ्यूनरल की तैयारी करो। तो वो तो एकदम हैरान थी, क्या है सच है? जियान मैसेज करता है, मिस्टर क्यू ने जो भी तुम्हारे लिए करा वो तो तुम्हारी जान लेने के लिए किया है। तो वो रोने लग जाती है। इसका मतलब ये सब बस मिस्टर क्यू का एक ट्रैप था और मैं उसको सीरियस ले रही थी। मिस्टर क्यू जख्मी हालत में उसके पास आता है और उसे पकड़ के किस करने लग गया था। वो कहती बस करो, ये सब मत करो। पर वो फिर भी उसे जबरदस्ती किस किए जा रहा था, रुक ही नहीं रहा होता। तो कहती है तुम्हें पता था ये सब करने के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी? वो कहता हाँ मुझे पता है और उसे फिर से किस करने लग जाता है। और तो उस पूरी को उठाकर काउंटर पर बैठा देता है। देन किसिंग करने लग गया था। बट लिन बिल्कुल चुप थी। ग्रैंडपा असिस्टेंट से कहते हैं उस जियान ने अपने भाई को हर्ट करने की कोशिश की, उसे जेल भेज दो। और मिस्टर क्यू की क्या हालत है? असिस्टेंट कहता है कि शुक्र है मिस लिन टाइम पे आ गई थी, अभी बॉस उनके साथ ही हैं तो शायद वो उनकी बीमारी ठीक कर दे। ग्रैंडपा कहते हैं शुक्र है वो मान गया और अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं जाकर उस लिन की बॉडी उठा के लाओ। असिस्टेंट कहता है ये आप क्या बोल रहे हो? मास्टर ने तो मिस्टर जू को मेडिसिन की बॉटल दी थी ना, जिससे मिस लिन की बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रैंडपा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिस्टर क्यू सर्वाइव करे। मिस्टर क्यू ने लिन के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, वो सो गई होती है तो सोचता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा रूड बिहेव किया। उसे उठाने लगा था तभी उसे कॉल आता है। असिस्टेंट बताता है कि मास्टर ने आपको जो मेडिसिन दी थी वो फेक थी, उससे तो यंग लेडी को नहीं बचाया जा सकता। मिस्टर को एकदम हैरान था तो असिस्टेंट बताता है कि मास्टर को ये सब ग्रैंडपा ने करने के लिए बोला था। मिस्टर को लिन की चिंता होने लग जाती है और वो रोने लग गया था कि ये उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो वो जल्दी से लिन को हॉस्पिटल लेके आता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, हमने अपना बेस्ट दिया। देन वो लोग लिन की बॉडी को लेके जाने लगे थे तो कहता है ये कैसे हो सकता है, और पागलों की तरह रोने लग गया था कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट कहता बॉस आप अभी तो रिकवर हुए हो। बट वो उसे हटा देता दूर और कपड़ा उठाकर फेंक के मारता है। देन वो लिन को अपनी गोद में उठा लेता है। उसे उठाता हुआ नीचे घुटनों के बल बैठ गया था। नेक्स्ट दिन में मिस्टर क्यू की आइज खुलती हैं तो लिन को जल्दी से ढूंढने जाने लगा था। असिस्टेंट उसे रोकता है तो पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है? तो उसकी बॉडी को तो उसकी फैमिली वाले ले गए। बट मिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्से में था, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं और आज के बाद मेरा ग्रैंडपा से कोई रिलेशन नहीं है। और खुद जल्दी से लिन के घर जाने लगा था। असिस्टेंट कहता आप नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि आप यंग लेडी के फ्यूनरल को अटेंड नहीं कर सकते। इधर ग्रैंडमा रो रही थी कि ये सब मेरी गलती है, ना मैं तुम्हें कभी कॉलेज आने के लिए फोर्स करती और ना ही तुम्हें मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिस्टर क्यू से शादी करनी पड़ती, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होता। और रो रही थी। बट हम देखते हैं कि लिन की फिंगर हिल रही है। इधर मिस्टर क्यू असिस्टेंट के साथ लिन की ग्रेव पे जाता है और फ्लावर्स रखता है। तो कहता है तुम तो मुझसे बहुत नफरत करती होगी ना, बट मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमने जो मुझे लॉकेट दिया था अभी तक संभाल के रख रखा है। मैं तुमसे दोबारा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज, चाहे एक बार ही क्यों ना सही। और वो लॉकेट एक बॉक्स में करके वहीं पे रख देता है। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। लिन ब्लाइंड हो गई थी और उसकी अब एक छोटी सी बेटी भी है, एनन, जिसे वो स्कूल छोड़ने जा रही होती है। एनन कहती है मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पैसे कमाने ताकि आपकी आइज ठीक करवा सकूं। तो कहती चिंता मत कर, तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक है, तुम जल्दी से अपने स्कूल जाओ। एनन पूछती है मम्मी डैडी कहाँ पे है, क्या वो कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे? डैडी को ढूंढ लेते हैं, वही आपका इलाज करवा देंगे। लिन को सोचने लगी थी। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। तब डॉक्टर्स ने बताया था कि ये ब्लाइंड हो गई है क्योंकि इसकी बॉडी में प्योर जीन एनर्जी कमी हो गई है और इसे ठीक करना काफी मुश्किल है। तो लिन को गुस्सा चाहता और कहती है तुमसे कितनी बार बोला कभी अपने डैड का जिक्र मत करना। एनन कहती सॉरी मॉम, मैं कभी भी डैड का दोबारा नाम नहीं लूंगी, गुस्सा मत हो। पर तभी अचानक से लिन को कुछ होने लगता है और वो वहीं पे गिर जाती है। जबकि एनन चिल्ला रही थी मम्मी को क्या हो गया, और वो हेल्प के लिए भागने लगती है। वहीं पे एक कार आ रही थी तो उस कार के पीछे भागती है, प्लीज रोक लो, मेरी मम्मी को बचा लो, और भागती हुई गिर गई थी। बट मिस्टर क्यू ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता और वो वहां से चला जाता है। एनन अपनी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। वो डॉक्टर बोलती है कि इसके इलाज के लिए पैसे लेकर आओ। तो एनन बेचारी रास्ते में वेजिटेबल सेल करने लग जाती है ताकि वो पैसे कमा सके, और साथ में ट्रेशर्स भी उठाती है। वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, वो भी इतनी कम एज में, काफी सारे पैसे इकट्ठे करती है। देन वो ट्रेशर्स उठाती हुई एक जगह पे आ गई थी
और ग्रेव को देख के आती है, ये तो मेरी मम्मी की फोटो है, पर यहाँ पर क्यों लगी है? क्या मैं अपनी मम्मी की फोटो यहाँ से ले जाऊँ? और वो अपनी मम्मी की फोटो वहाँ से फाड़ के लेके जाने लगी थी। देन उसकी नजर उस बॉक्स में पड़ती है कि ये भी जरूर मेरी मम्मी के लिए होगा, और वो पेन उठा लेती है। शायद इसे बेच के हॉस्पिटल बिल्स के थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो जाए, इसलिए वो पेन उठा के ले गई थी। इधर मिस्टर क्यू और असिस्टेंट वहाँ पे आते हैं। असिस्टेंट कहता है, किसकी इतनी हिम्मत कि यंग लेडी की चीजें चुरा ली, और तो और यंग लेडी की फोटो भी ले गया। मिस्टर क्यू बहुत ज्यादा गुस्से में था, पता करो वो कौन है। तो बॉडीगार्ड आके सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, ये एक छोटी बच्ची ने किया है। तो मिस्टर क्यू कहता है, पकड़ के लाओ उसे। एनन अपनी मॉम की फोटो और पेन लेके जा रही थी, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी मॉम के बिल्स अभी तक पे नहीं हुए हैं, जल्दी करो वरना तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे। वो कहती है, ऐसा मत करना, मैं जल्दी बिल्स पे कर दूंगी। मिस्टर क्यू उसकी फोटो देख रहा था और असिस्टेंट कहता है, जल्दी ड्राइव करो। इधर एनन भागकर वहाँ पे आती है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर क्यू की कार आ जाती है और वो बाहर निकल कर कहता है, वापस करो मुझे। वो सोचती है, इससे तो मॉम के मैं बिल्स पे करूंगी, मैं वापस नहीं करूंगी, और कहती है, मुझे अपनी मम्मी को देना है। मिस्टर क्यू कहता है, तुम्हारी मम्मी को? इसका मतलब तुम्हारी मम्मी ने कहा है तुम्हें ये सब चुराने को? मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझे ये वापस करो। वो कहती है, ये मेरा ही है, अगर तुम्हें लेना है तो मुझे पैसे दो। असिस्टेंट कहते, कैसी बच्ची है, हमारा सामान हमें ही वापस देने के लिए पैसे मांग रही है, इसके पेरेंट्स को बुलाओ, ये चोरी करती है। एनन कहती है, मैंने चोरी नहीं की है, अगर तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे मैं ऐसे तोड़ दूंगी, मुझे बस पैसे चाहिए। और तोड़ने वाली थी, बट तभी मिस्टर क्यू गुस्से से पैसे फेंक के मारता उसके ऊपर। तो एनन जल्दी से पैसे उठाने लग जाती है। वो कहता है, बट वो पैर रख देता है, मैंने बोला ना मेरी चीज वापस करो। तो एनन वो पेंडेंट वापस कर देती है, बट मिस्टर क्यू को तो वो फोटो भी चाहिए थी। तो कहती, ये नहीं दूंगी, ये मेरी है। तो मिस्टर क्यू उसे जबरदस्ती छीनने लग जाता है। एनन उसे दे नहीं रही होती और उसके काट लेती है। जैसे वो फोटो छीनता है, फोटो बीच में से फट जाती है। तो पहले तो वो उसके मारने लगा था। असिस्टेंट कहता है, शायद ये बच्ची झूठ बोलने में माहिर है, भले इसने गलती की है, बट आपको अपनी इमेज मेंटेन करके रखनी है, तो अच्छा होगा ऐसे लोगों के मुंह न लगे। मिस्टर क्यू एनन से जबरदस्ती फोटो का दूसरा टुकड़ा भी छीन लेता है और वहां से कार में चला गया था, जबकि एनन रो रही थी कि ये मेरी मॉम की फोटो है, जो कि मिस्टर क्यू ने नहीं सुना था। इतने में हॉस्पिटल वाले एनन को बाहर छोड़ने आते हैं। तो भागकर चाहती है, प्लीज मेरी मम्मी को बाहर मत निकालो, मैं आप लोगों को सारे पैसे दे दूंगी, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। डॉक्टर से कहते हैं, तुमने ऐसे इंसान से पंगा लिया है जिससे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, तो कौन तुम्हारी मॉम का इलाज करने की हिम्मत करेगा। वो कहती है, पर मैंने इतनी मुश्किल से पैसे कमाए हैं, तो क्या प्लीज आप मेरी मॉम को ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर से कहते हैं, कोई किंग से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से। तो वो रोने लग जाती है और फिर कहती है, मम्मी मैं आपको दूसरे हॉस्पिटल में ले चलती हूँ। मिस्टर क्यू लिन की फोटो देखकर रो रहा था। एनन लिन को दूसरे हॉस्पिटल में ले आती है और डॉक्टर्स को पैसे देकर इलाज करवाने कहती है, बट वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि उसने मिस्टर क्यू को ऑफेंड किया है और मिस्टर क्यू के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। एनन बेचारी अपनी मॉम को लेकर बहुत सारे हॉस्पिटल में जाती है, पर सब लोग उसकी मॉम का इलाज करने से मना कर देते हैं। वो बेचारी डॉक्टर के पैरों में पड़ जाती है कि मेरी मॉम कई दिनों से कोमा में है, प्लीज आप इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर्स का तो यही काम होता है ना, पेशेंट की जान बचाना। तो वो डॉक्टर को भी उस पर तरस आने लग जाता है और कहती है, बात वो नहीं है, मैं तो खुद इलाज करना चाहती हूँ, पर मिस्टर क्यू बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम सच में अपनी मॉम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मिस्टर क्यू से ये बात मनवानी पड़ेगी, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देती हूँ, तुम जल्दी करना। तो कहती है, मैं अभी आती हूँ, और अपनी मॉम को लेकर भाग पड़ती है। मिस्टर क्यू अपनी कार से जा रहा था, तभी वो उसकी कार के सामने आ जाती है और ब्रेक लगते हैं। असिस्टेंट कहता है, ये तो वही छोटी बच्ची है जिसने चोरी की थी। बेचारी एनन रोती हुई जमीन पे बार बार अपना सर पटक के मार रही थी। इतने में असिस्टेंट मिस्टर क्यू को लेकर बाहर निकलता है। उसके ऊपर अम्ब्रेला कर रखा था क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा स्नो हो रही थी। वो कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मॉम को बचा लो, इस पे साइन कर दो। मिस्टर क्यू को उसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शायद अभी झूठ बोल रही है, और कहता है, मुझे अपनी मॉम से मिलवाओ पहले। और वो उसे अपनी कार में बैठा के ले जाता है। तो कहती है, सॉरी मैं तुम्हारी कार गंदी कर दी, बाद में साफ कर दूंगी। उस बच्ची को ठंडा लग जाए इसलिए मिस्टर क्यू उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। हॉस्पिटल वाले उसकी मॉम को बाहर निकाल देते हैं, तो भागकर चाहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने में मिस्टर क्यू कार से बाहर निकलता है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं, बोला ना तुम्हारी मॉम का इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता। वो कहते हैं, पर डॉक्टर ने बोला अगर मेरी मॉम का सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ मेरी मॉम नहीं बच पाएंगी। पर सिक्योरिटी गार्ड्स धक्का मारते हैं जिसकी वजह से लिन व्हील चेयर से नीचे गिर जाती है और एनन रो रही थी, मॉमी प्लीज उठ जाओ। मिस्टर क्यू पहले तो इग्नोर करता है, क्यों पहले तो ध्यान नहीं देता, बट जैसे वो लिन का चेहरा देखता एकदम हैरान हो गया था और कहता है एनन, और उसे गोद में उठाकर अंदर भागता है। फिर वो जल्दी से उसकी सर्जरी करवा लेता है और बहुत ज्यादा परेशान था। डॉक्टर बताती है कि पेशेंट की जान अब खतरे से बाहर है, पर काफी ज्यादा वीक है क्योंकि पेशेंट की बॉडी में प्योर जिन की कमी हो गई है, शायद इसी वजह से पेशेंट ब्लाइंड हो गई थी। एनन कहती है, प्लीज मम्मी उठ जाओ। मिस्टर क्यू उसका हाथ पकड़ता है, शुक्र है तुम जिंदा हो, मुझे कहीं ना कहीं दिल में लगता था कि तुम हो अभी। और फिर एनन से पूछता है, तुम्हारी एज क्या है और तुम्हारे डैड कहाँ हैं। वो बताती है 6 ईयर, पर मेरे कोई डैडी नहीं है। वो सोचता है 6 ईयर और डैडी नहीं है। मिस्टर को एकदम हैरान था कि 6 साल डैडी नहीं है और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। तब उसे उसकी बर्थ डेट से अंदाजा लग जाता है कि उस टाइम पे उसने और लिन ने साथ में नाइट स्पेंड की थी।
यानी एनन मेरी और लिन की बेटी है और कहता मेरी प्यारी बेटी मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। तभी लिन की आइस खुल जाती है। एनन मम्मी बोलती है तो वो उसे हक कर लेती है, बट लिन अभी भी ब्लाइंड थी। एनन बताती है कि मम्मी डैडी ने हॉस्पिटल के बिल पे किए हैं और मैंने डैडी को ढूंढ लिया। वो कहती बोला ना कितनी बार अपने डैडी का जिक्र मत किया करो, तुम्हारा कोई डैडी नहीं है, वो चला गया इस दुनिया से, अगर तुमने दोबारा नाम लिया तो मैं, और खांसने लग जाती है। वो कहती है मम्मी सॉरी, एनन कभी भी ऐसा नहीं करेगी और उसे हक कर लेती है। मिस्टर कू को तो ये सब सुन के दिल टूट जाता है। फिर एनन बाहर आती है तो वो उसे लॉलीपॉप देने लगा था और कहता तुम अभी कितनी छोटी हो, तुम्हें इतनी कम एज में अपनी स्टडी पे और अपनी मॉम का सेम टाइम पे ध्यान रखना पड़ रहा है, तो मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो कि तुम्हारे डैडी तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखें? वो कहती मैं तो हाँ कर दूं, बट मम्मी लगता है आपसे बहुत नफरत करती हैं, अगर उन्हें पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। फिर एनन लिन को लेके जा रही थी। स्ट्रीट पे एक सेल लगी होती है जिसमें जीतने वाले को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बहुत सारी गर्ल साइन अप कर रही थी तो लिन और एनन भी उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं। बट जब उन्हें पता चलता है कि पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें किसी मेल स्पॉन्सर की हेल्प की जरूरत है तो लिन मना कर देती है। बट वो बताती है ज्यादा पैसे मिलेंगे तो लिन हाँ कर देती है, कम से कम एनन की स्कूल फीस का बंदोबस्त हो जाएगा। देन वो शो स्टार्ट होता है जिसमें फीमेल गेस्ट को लड़कों में से किसी को चूज करना था और ये एक तरह का डेटिंग शो है। सबसे पहले फीमेल गेस्ट कोई और ने लेनी होती है। इधर मिस्टर को सोच रहा था कि कैसे करके वो लिन के क्लोज हो। इतने में सिस्टरनक बताता है कि बॉस हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे उन्होंने एक डेटिंग शो करवाया है और उसकी लाइव फुटेज दिखा रहा था। मिस्टर को पहले तो वो ध्यान नहीं देता, बट जैसे लिन का नाम सुनता है एकदम से देखने लग गया था। लिन अपना इंट्रोडक्शन देती है तो वहाँ के जो होस्ट होते हैं मतलब बॉयज वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगे थे कि भला एक ब्लाइंड लड़के को इसने पार्टिसिपेट करने को बोल दिया और इसका तो बेबी भी है, पक्का डाइवोर्स ही होगी, कौन अनलकी होगा जो इसका पार्टनर बनेगा। मिस्टर क्यू को गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं शो में जा रहा हूँ। जैसे वो लोग लिन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे कि इतनी कम एज में डाइवोर्स ही है, इसका बच्चा है, पक्का ये बहुत अनलकी होगी, या तो इसके हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया या वो टपक गया होगा। एनन कहती मेरी मॉम को कुछ मत बोलो तो वो लोग कहते हैं अपनी अंधी माँ को लेकर निकल यहाँ से, तो ये डेटिंग शो है या मजाक नहीं चल रहा। लिन को किसी भी मेल होस्ट ने सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो लोग उसे वहां से निकालने लग जाते हैं। जैसे वो जाने लगी थी स्टेज से, बट तभी वो सब हैरान थे कि कौन मिस लिन को सपोर्ट कर रहा है। और तभी वहां पर मिस्टर क्यू की एंट्री होती है और वो वहां पर मेल होस्ट बन के आया था। बट मिस्टर क्यू ने अपना सरनेम और नेम चेंज कर लिया था क्योंकि उसने ली फैमिली को कब का छोड़ दिया होता है और उन लोगों को बैंकरप्ट भी कर दिया था, इसलिए वो अपना इंट्रोडक्शन मिस्टर क्यू की बजाय मिस्टर रजाओ क्यू के नाम से देता है। और लिन ऑफ कोर्स उसके नाम की वजह से उसे पहचान नहीं पाती और ऊपर से वो ब्लाइंड भी होती है। तो कहती है क्या तुम सच में मेरा मेल पार्टनर बनना चाहते हो, क्योंकि मैं सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं, मेरी एक बेटी भी है। पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, हाँ मैं ऑफ कोर्स बनना चाहता हूँ। अब मैचिंग होने की वजह से उन लोगों को हनीमून ट्रिप स्पॉन्सर होता है जिसकी टोटल कॉस्ट 1 लाख थी। उन्हें 1 लाख के नाम मिल जाते हैं। फिर जब वो शो जीत के वापस से जाने लगी थी तो वो उसका थैंक यू करती है कि थैंक यू मिशन कंप्लीट करवाने में। वो कहता कौन सा मिशन, मैं तो यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए आया था और तुमने वैसे मेरा हाथ पकड़ा था ना। वो कहती है वो तो शो के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ा ऐसा, सॉरी मैं सब चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। मिस्टर क्यू कहता है अब तो हमने सबके सामने अनाउंस कर दिया है ना कि हम कपल हैं, तो अगर उन शो वालों को पता चल गया हम नाटक कर रहे थे तो फिर तुम्हें 10 टाइम्स पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वो हैरान थी 10 टाइम्स। एनन कहती है मम्मी मुझे स्कूल जाना है। मिस्टर क्यू कहता तुम इस बारे में सोच लो। वो सोचती है एनन के लिए मुझे इसे डेट करना ही पड़ेगा। मिस्टर क्यू कहता है शो वालों ने तो ये भी बोला है कि हम तीनों को हनीमून ट्रिप पे जाना पड़ेगा और साथ में रहना पड़ेगा और उनको लाइव फुटेज भी भेजने हैं, तभी वो लोग यकीन करेंगे। देन वो उसे अपने न्यू घर पे लेके आता है। बटलर उनका वेलकम करती है और उन्हें पकड़ के अंदर ले जाती है। लिन जैसे रूम में आती है उसे वही पेंडेंट रखा मिलता है। इससे पहले वो टच करके उसे सही से देखती वहां पर मिस्टर क्यू आ जाता है तो वो कहती है सॉरी मैं गलत रूम में आ गई और जल्दी से जाने लगी थी, बट वो ब्लाइंड होती है, टकरा के गिरने वाली थी। तभी मिस्टर क्यू उसे कैच कर लेता है तो कहती सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता कोई बात नहीं, तुम्हारी चोट लगी है, मैं एक बार चेक कर लूँ। कहती नहीं मैं देख लूंगी, बट वो उसकी सुनता ही नहीं है। डंडा लेके उसे साइड में कर देता है और उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पर वो उसे बेड पे लेटाता और कहता है तुम्हारी कमर पे चोट लगी है, मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा दूंगा। वो कहती कोई जरूरत नहीं है, पर वो उसे जबरदस्ती उल्टा लेटा देता है तुम बिल्कुल मत हिलना, और अपना ब्लेजर निकाल के मेडिसिन उठाता है। फिर जैसे वो उसके कपड़े ऊपर करने वाला था वो काफी घबराती है तो वो कहता रुको और उसके मेडिसिन लगाता है वहाँ पे। फिर उससे पूछता है क्या तुम बता सकती हो कैनन का फादर कौन है, क्या वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड था। वो कहते सॉरी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस चाहता तुम मुझे एक चांस दो। वो कहती है मुझे अब लव पे भरोसा नहीं है और ना ही मुझे कभी किसी लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, तो शादी तो दूर की बात, अब से मुझे किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं है, अगर तुमने मेडिसिन लगा दी है तो हट जाओ। और वहां से उठ के चली जाती है। बट वो पेंडेंट को देखने लग जाता है। लिन जब बाहर आ रही थी तो दीवारों को टच कर रही थी और सोचती है ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। मॉर्निंग में उठती है तो कहती है मैं लाल मंगाना तो भूल ही गई थी, इतने मिस्टर के उसके लिए सूप ले आया था और उसे आराम से लटाता है चिंता मत करो मैंने एनन को स्कूल छोड़ दिया है। तो कहती है सॉरी तुम्हें परेशानी हुई। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे अपने हाथों सूप खिलाने लगा था। देन उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है। वो बाहर आता है तो असिस्टेंट उसे एक मेडिसिन देता है कि ये स्पेशल डॉक्टर ने बनाई है, इससे यंग लेडी की आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट मिस्टर को ये सोचने लगा था कि लिन ठीक हो गई
तो उसकी आईसाइट वापस आ गई, वो उसे पहचान लेगी और वो उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए वो मेडिसिन फेंक देता है। इधर लिन को पता चलता है कि एनन स्कूल में बुली हुई है, तो वो जल्दी से भागती है और जैसी वहाँ पे आती है एनन उसे हक्का लेती है, मम्मी इन लोगों ने मुझे परेशान किया। तो वो देखती है उसकी चोट लगी, तो पूछती है किसने किया ये सब। टीचर कहती तुम्हारी बेटी ने फाइटिंग स्टार्ट की थी। एनन कहती मैंने कुछ भी नहीं किया था, सबसे पहले इस लड़के ने कचरा मेरे बैग में भरा था। वो बच्चा कहता है मैंने तो कचरा इसलिए तुम्हारे बैग में भरा ताकि तुम कचरे को बेच के पैसे कमा सको, तुम ऐसे ही तो करती हो हमेशा। लिन कहती है ये तो बिल्कुल गलत है, स्कूल में ये सब क्यों हो रहा है। तो उस बच्चे के डैड कहते हैं मेरा बेटा सही तो बोल रहा है, तुम्हारी बेटी कचरा ही तो उठाती है दिन रात और तुम ब्लाइंड हो, बिना बाप की बच्ची है ये, ऐसी जंगली को कौन स्कूल में रखेगा। इतने वहां पर मिस्टर क्यू आ जाता है, किसने कहा इनका बाप नहीं है। और लिन से कहता है डरो मत, मैं हूं ना। जो भी उसके सामने बोलने लगता है सबके थपड़े पे थपड़ा बजा डालता है। तो वो लोग कहते कौन हो तुम। तो कहता है मैं तुम्हें खड़े खड़े बैंकरप्ट कर सकता हूँ। वो लोग पहले तो यकीन नहीं करते, पर जैसे उसका बिजनेस कार्ड देखते हैं उनकी तो फटके चार हो गई थी। तैन उन्हें वहां से भगा देता है। एनन डैडी बोलते उसे हक कर लेती है, फिर घर आके कहती है डैडी आप तो सच में बहुत कूल और हैंडसम लग रहे थे, काश आप सच में मेरे डैडी होते तो मुझे और मेरी मम्मी को कोई बुली नहीं कर पाता। मिस्टर क्यू कहता है अगर तुम्हारी मम्मी चाहे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा डैडी बन सकता हूँ। एनन कहती है मम्मी अंकल ने कितनी हमारी हेल्प की है, प्लीज उन्हें डैडी बनने दो ना। बट वो उसे होमवर्क करने भेज देती है। वो कहती ठीक है मैं मम्मी डैडी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी और भाग जाती है। मिस्टर क्यू उसे पकड़ के बैठाता है तो कहती है थैंक यू, समझ नहीं आ रहा कैसे रिपे करूँ। तो वो उसे किस कर लेता है। वो कहती है ये सब क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम्हारा और एनन का ध्यान रखने का चांस दो। वो सोचती है ये इंसान कितना जेंटल और रिस्पॉन्सिबल है, उस मिस्टर क्यू की तरह कमबैक नहीं है, मैं एनन के लिए इसे चांस दे सकती हूँ। और उसके किस करने पे किस करने लग जाती है, बट फिर धक्का मार देती है। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, मुझे पास्ट की याद आने लग गई, इससे थोड़ा डर गई। उसका हाथ पकड़ता है डरो मत, मैं बहुत प्यार से करूंगा। सोचती है मुझे हो क्या गया है, इसके साथ रह के मुझे मिस्टर क्यू की याद क्यों आ रही है। वो उसे आई लव यू बोलता है तो वो आइस बंद कर लेती है। देन मिस्टर क्यू से किस करने लग जाता है और दोनों साथ में किसिंग करने लग गए थे, साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में लिन की आइस खुलती है तो एकदम हैरान थी, मेरी आइस को क्या हो गया, क्या मैं ठीक हो रही हूँ। इतने में एनन भाग कर आती है, मम्मी डैडी ने बोला है कि वो आपको सरप्राइज देंगे। वो पूछती है कौन सा सरप्राइज। देन एनन उसे ब्यूटीफुल सी वेडिंग ड्रेस पहना के लेके आती है। लिन सोचती है अच्छा है मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया, अब मैं उस लड़के को देख पाऊंगी। तभी मिस्टर क्यू उसके सामने फ्लावर बुके लेके आता है और घुटनों पर बैठ के उसे प्रपोज करता है। लिन हाँ करने वाली थी पर जैसे उसका फेस देखती है तो एकदम हैरान और कहती तुम कैसे हो सकते हो। मिस्टर क्यू पूछता है तुम देख सकती हो। तो कहती छोड़ो मुझे, एक बार धोखा देना काफी नहीं था जो दोबारा आ गए। वो कहता मेरी बात तो सुनो, बट वो वहां से भाग जाती है, मुझे कोई छूट नहीं सुनना तुम्हारा। वो स्नो में भागती जा रही थी तो मिस्टर क्यू उसके पीछे आता है और उसे समझाता है कि मुझे लगा था 7 साल पहले तुम्हारी डेथ हो गई। तो कहती है ये वही बैंडेड है ना जो मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारी जान बचाने के लिए, पर तुमने तो मेरी जान ले ली। और फेंक के तोड़ देती है, मैं कभी तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। और वहां से भाग गई थी। पर जैसे वो अपने लहंगा उठा के भागती जा रही थी एक कार वहां पे आ जाती है और वो ठुक गई थी। तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके आता है और डॉक्टर को कॉलर पकड़ लेता है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को जिंदा काट दूंगा। डॉक्टर बताती है कि एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट के हार्ट पे बहुत ज्यादा जख्म हुए हैं तो उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मिस्टर क्यू कहता है मेरा हार्ट यूज करो, उसने मेरी जान बचाई है, आखिर मैं उसका एहसान चुका पाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जिसकी हार्ट सर्जरी कंप्लीट हो गई थी और काफी टाइम हो गया होता है। तो डॉक्टर उसे खुद का ध्यान रखने को कहता है। डॉक्टर से पूछती है कि आखिर किसने मुझे हार्ट डोनेट किया, क्या मैं जान सकती हूँ। डॉक्टर कहता है सॉरी हम हार्ट डोनेटर का नाम नहीं बता सकते। फिर लिन अपनी बेटी एनन के साथ विश मांगने के लिए आती है एक पेड़ के पास और कहती है मैं उस काइंड इंसान का थैंक यू करना चाहती हूँ जिसने तुम्हारी मॉम को सेकंड लाइफ दी है। और वो विश मांगने वाली तभी वो एक दूसरी विश देख लेती किसी और की जिसपे मिस्टर क्यू ने लिखा था कि मेरी वाइफ एकदम ठीक हो जाए। तो पूछती है मिस्टर क्यू। एनन कहती है मिस्टर क्यू तो मेरे डैडी का नाम है ना। तो वो बताता है कि मिस्टर क्यू ने 7 साल तक यहाँ पर वेट किया है, इस ट्री पे जितने भी प्रेयर्स टंगी हुई है सब उसी की हैं। वो हर रोज यहाँ पे आता था चाहे बारिश हो या तूफान या आंधी, ताकि वो अपनी वाइफ को दोबारा पा सके। लिन कहती है मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है। तो बताता है कि हाँ ये सच है कि मिस्टर क्यू यंग लेडी को पहले अपनी जान बचाने के लिए आए थे, बट इस बीच में उनमें उनसे प्यार हो गया और उन्होंने सोचा वो खुद दर्द में और बीमार रह लेंगे। वो कभी भी अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट उनके ग्रैंडपा ने उनसे झूठ बोला, उन्हें फेक मेडिसिन दी ये बोल करके उनकी वाइफ को कुछ नहीं होगा। उन्हें तो ये बात बाद में पता चली। उस एक्सीडेंट के बाद मिस्टर क्यू ने अपनी वाइफ को खो दिया और उन्होंने गुस्से में आके सारी ली फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया और वो सब लोग अब भी जेल में सड़ रहे हैं। तो लिन के आइज में आंसू आ गए थे। एनन उस पर विश लिख देती है और लिन उसे वहां पे टांग देती है। देन वो लोग जैसे वहां पे जाने लगे तभी लिन मिस्टर क्यू को देखती है और इसी ओपन एंडिंग के साथ ये स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।